मित्रों, नमः संस्कृताय। जय श्री गणेश, जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद संवाद सूक्त के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऋग्वेद संवाद सूक्त, आज का शीर्षक है पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त। ऋग्वेद संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त, ऋग्वेदस्थ मूल संवाद सूक्त। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वाञ्छसि मिश्रा कृणवा वहाइनु नानौ मंत्रा अनुदितासा एते मया स्करन परतरे चनाहन। पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। किमेता वाचा कृणवा तावावहम प्राक्रामिस मुसा समग्रेव पुरुरवाः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात इवावह अस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ, उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। ईर्षुन श्रिय इधोधे रसना गोसा सतसा नारहि अबीरे क्रतो वि दया विद्युत्नारा नामयम चतन्यत धुनयः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तूणीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। सा वसु दधति स्वसुराय वयवसो यदि वाष्ठस्यन्ति गृहात अस्तं न नक्षे यस्मिन् च काञ्चान् दिव नक्तं सनिथा वैतसेना। हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती तो निकट अस्त घर से पति के पास आती। त्रियास्ममाहि स्वन्नस्थयो वैतसनो तस्मा मेयव्यत्ययि प्रणासी पुररावो अनुते केतमायम राजा में वीर तन्वादादासी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। या सूर्योणि श्रेणी सुअप्यान्या वर्षन् ग्रंथिनी चरण्युः ता आंजनेयो अरुणान्नयो न ससुः श्रियो गावो न धेन्व अन्नवंत। सुजोणी, श्रेणी, सुम्न आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली ये महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। सा अस्मि अंजयमाना आसत्व ज्ञाना उतेय वर्धन्य द्या स्वर्ग गौरवोतः मय्यत्वा पुररयो रणान्यवर्धयन् दास्युत्याय देवाः। जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवंगनाएं उसे देखने आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा,
देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। समस्मिन्यञ्जन्यमानासन्न ज्ञाना ऊर्ध्वैवन्यवद्या स्वगूर्ताः मये यत्त्वा पुरुरयो रणाय वर्धन्यदायुष्य हत्याय देवाः। जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आई, नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दायुष्य के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। पुनः पुनः सचा यदासु जहति स्ववत्वा कमानुमुनुषि मानुषो निशे एवे अस्ममन्तरसन्ति न भुज्ययुस्ता अत्र सन्नास्थ स्पृशो न स्वाहा। जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। वह उसी प्रकार वहां से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुति गति से चले जाते हैं। यदासु मर्तो अमृतासु निष्पृक्तांसु क्षुणोभिः कर्तुभिः प्रकृते आतयो न तन्वासु भत्वस्वा अश्वावसो न क्रीडयो दंड सानः। मनुष्य यौन की प्राप्ति हुए पुरुरवा जब दिव्य लोकवासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। विद्युत्तन्यया पतन्ति द्वैत्वभरन्ति में आप्त्या काम्यानि जनिष्ठो वापो नार्या सुजाता पूर्वा उर्वशी दीर्घमायुः। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युति के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। जग्गीषयिथ्या गोपीथ्याय हि ददाथ तत्पुरुरयो मवोजः असांसं त्वया विदुषी स अस्मिन्नहन्य न आशृणो किं भोवक्ददासि। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अधिक अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों कर रहे हो। कदा सोनो पितरम जाता इच्छा चक्रुश्चास्त्रो वर्धयित्वा जनाना को दंपत्ति समान सावी यो दध यज्ञ सुसुरेषु दीदयत। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। प्रतिब्रवाणी वर्धयेत अश्रु चक्रन्य क्रंदत दद्धे शिवाय प्रतत्वे हि नवात्वयत्ते अस्मे परे सहस्तं नहि मोर मापहा। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। सुदेवो अद्य प्रपतन्नत्वा पारावतं परमां गन्तवा अधासयिता निरुक्तश्च रूपस्य धैनम्ब्रका रभासासो वद्युः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह मैं फिर कभी न उठ सके। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और वृक भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करें। पुरुरवा माँ मृथा मा प्राप्तो मात्वा वृकासो अविश्वासा ओच्छन्नना वैस्त्राणि संख्यानि सन्ति सलाब्रकाणाम हृदयन्येता। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुम गिरो मत। तुम अपनी मृत्यु की इच्छा
मत करो, तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट अस्थायी नहीं रहती। या द्वैपचारम मत्वेश वासम रात्रे शरद्रस्तात्राः घृतस्तशोकं सद्ग्रत्वा स्वानां तदेवेणं तत्र प्राणं चरामि। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही, नित्य प्रत्येक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा, मैं सदैव उसकी मंगल कामना करती रहूं। अंतरिक्षापम रजसो विमोर्च उपशिक्षा उर्वशी वसिष्ठा उपत्वारतिः सुकृतश्च तिष्ठन् वर्तस्व हृदयम् तप्यते में। पुरुरवा ने कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली मैं वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। इत्वात् देवा इम आहुराल्वै यते त्वमे तत्त्ववसि मृत्युबन्धुः प्रजाति देवानाः हविषा जयाति स्वर्ग उत्त्वामपि मादयसे। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देव यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में सानंद रहोगे।